वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलें तो फिर सुबह की शुरुआत नाश्ते के साथ। आज हम पराठे नहीं बना रहे हैं, आज हमने रोटी खाई है तंदूर की सिकी हुई, जो सुबह सुबह मम्मा जाकर लेकर आई। फिर हमने उसको आधे घंटे छोड़ दी, उसके बाद अब हम लोग सेक कर खाएंगे। ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है तंदूर की रोटी सेक कर खाना, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्या आप सब लोग भी ऐसे खाते हैं? लेकिन मुझे ये गरम गरम ही अच्छी लगती है कि बस ये गरम गरम तली जाए और जब भी खा लें। अगर ये ठंडी हो जाती है तो फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। क्या आप सबको भी ऐसे तंदूर की रोटी सिकी हुई पसंद है? चलें तो फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ। आज है 7 सितंबर और आज मैं अम्मी के घर से वापस अपने घर जा रही हूँ। ये मुझे लेने आ जाएंगे शाम में, इसीलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। मेहंदी वगैरह लगा रही थी। अम्मी ने कहा कि बेटा मेहंदी लगवा के जाओ, अच्छा होता है। लगवानी तो मुझे किसी और से ही थी, लेकिन एंड टाइम पर उन्होंने मेहंदी लगाने से मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पार्लर गई, हुरम ने वहाँ तंग किया तो फिर मैं क्या करूँगी। इस वजह से मैंने खुद ही लगा ली मेहंदी। चलें तो अब आप लोग बताएं कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन नॉर्मल ही लगा ही लेती हूँ। ना लगाने से तो बेहतर है लगना ही। मैंने बस ज़्यादा भरी भरी मेहंदी नहीं लगाई थी, हल्का सा बंच ही बनाया था, क्योंकि हुरम सो रही थी। मुझे ये था कि हुरम उठ जाएंगी तो बहुत तंग करेंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई। मैं लेटी हुई थी चरपाई पे, और हमारा सामने फ्रिज रखा हुआ है जहाँ चरपाई लगी हुई है, उसके ऊपर पैर रखे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा बस अब यहीं रिकॉर्डिंग करनी है वीडियो अपनी। दोनों पैरों पर और एक हाथ पर मैंने मेहंदी लगाई थी। चलें तो अब आप सब कमेंट करके बताएं कि मेहंदी कैसी लग रही है मेरी। ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आती, लेकिन गुजारे लायक लगा ही लेती हूँ। अपने हाथ तो ख़राब कर ही लेती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसे खुद से मेहंदी लगा लेती हैं? फिर मम्मा बाज़ार गई और बाज़ार जाके मुझे वीडियो सेंड करी कि बताओ बेटा कौन सी चूड़ी पहननी है। मैंने कहा मम्मा मेरे पास तो बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, मामू जब हैदराबाद से आए थे तो लेकर आए थे। मम्मा कहने लगी नहीं बेटा, छठी की चूड़ियाँ माँ ही उतरवाती है। अब बताओ कौन सी लेकर आऊँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा मम्मा जो आपको सही लगे वो लेकर आएँ। फिर मम्मा कहने लगी अब तुमसे पूछने का फ़ायदा, जब लेकर ही मुझे आनी है तो। मम्मा और अभियान दोनों बाज़ार गए थे, मैं, आपी और हुरम घर में थे। फिर मम्मा चूड़ियाँ लेकर आईं तो देखें, मुझे बहुत पसंद आईं, क्योंकि ये मम्मा और आपी की दोनों की पसंद थी। वीडियो में से देखकर आपी ने ही मम्मा को बताया था कि मम्मा ये ग्रीन वाली ले लो, और रेड वाली मम्मा को पसंद थी। देखें मेरे हाथ में भी कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे तो ग्रीन और रेड दोनों ही प्यारी लग रही थी। मेरे इस हाथ पर बंच आपी ने बनाया है। उन्हें मेहंदी लगाना तो नहीं आती, लेकिन ज़बरदस्ती मैंने बनवाया उनसे। मैंने बोला जैसा भी आता है बस बना दो, खाली हाथ से तो बेहतर ही है। फिर आप ही ने बिरयानी बनाना स्टार्ट करी, और ये देखें कि इसमें आलू मेरी मर्ज़ी से डले थे, वरना आप ही तो मना ही कर रही थी। मैंने कहा नहीं भाई मुझे आलू खाने हैं, बिरयानी में आलू भी होने चाहिए। आप ही कह लेंगी बच्चों वाली ज़िद्दें करती है कभी कभी। और ये देखें ज़रा, फिर यहाँ पर मेरी मम्मा ने मेरे साथ बैग बनवाया। वैसे तो मैं बना ही चुकी थी, लेकिन मुझसे सही से रखा नहीं जा रहा था, बहुत सारी शॉपर हो गई थी। तो मम्मा कह लेंगी बेटा इतनी सारी छोटी छोटी शॉपरें बनाओगी तो यहाँ वहाँ भूल जाओगी। वैसे तो डायरेक्ट घर ही जाना है, लेकिन फिर भी रखने में भी मसला। फिर ये आ गए थे और हम सब ने मिलकर साथ खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद चाय वगैरह पी। जब तक ये चाय पी रहे थे मैं तैयार हो गई अबाया पहनकर, और फिर देखें ज़रा हम लोग जाने के लिए रेडी हैं। अंधेरा था, इस वजह से वीडियो ठीक से नहीं बनी। मैं तो बार बार अपना सामान ही देख रही थी कि इतना सारा सामान है, कैसे हम लोग लेकर जाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद भी यही हाल था कि गाड़ी में मैं और सानिया थे बस, लेकिन सामान बहुत सारा था। और देखी मेरी शहज़ादी को नानी के घर से आने का दिल ही नहीं कर रहा था, इतना रो रही थी ये वहाँ पे, और फिर रोते रोते सो गईं। गाड़ी में जगह नहीं होने की वजह से ये बाइक पर ही आ रहे थे, और हम लोग गाड़ी में थे, मैं और सानिया, और हमारे साथ इतना सारा सामान कि हमें भी बैठने की ठीक से जगह नहीं मिल रही थी। ये 4 नंबर ज़ू के पास का रास्ता है। यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक था क्योंकि यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हुए थे रबी अव्वल की वजह से। मैं तो बार बार इनको ही ढूंढ रही थी कि कहीं आगे पीछे ना हो जाएं, लेकिन ये बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे थे।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखें तो अब हम लोग घर आ गए हैं और मैंने अबाया उतारते ही पहले वीडियो रिकॉर्ड करी। कमरा तो पूरा फैला हुआ ही था, मैंने कहा फैला ही रहने दो, पहले वीडियो रिकॉर्ड करनी है मैंने। चलें तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, क्योंकि आज मैं बहुत थक गई हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।